और इस बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना से बड़ी खबर है। पटना के पास फुलवारी शरीफ इलाके में 2 महादलित बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की गई है। एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह खेत में बच्ची का शव पाया गया है, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर हालत में खेत में मिली थी। बाद में दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। पुलिस को गैंग रेप की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के पास फुलवारी शरीफ में वारदात हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कब की ये घटना है? फिलहाल कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए सोमवार को ये दोनों लड़की निकली थी, दोनों बच्चियां लकड़ी चुनने के लिए, और उस वहां से गायब हो गई थी। जिसके बाद मंगलवार की सुबह एक का वहां पर शव मिला था, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि किसी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो लगातार छापेमारी कर रही है, पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन लोगों का हंगामा इस पूरे मामले को लेकर थमते हुए नहीं दिख रहा है। लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि घर में अगर घर की छोटी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। और इसी को लेकर लोग लगातार फुलवारी शरीफ इलाके में हंगामा भी कर रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर यह मांग है कि जो लोग भी इसमें आरोपी हैं और उनको पुलिस आइडेंटिफाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, ऐसी घटनाएं लगातार कभी शराबबंदी को लेकर पुलिस पर हमला हो जाता है और फिर ये वारदात, रेप की वारदात प्रशासन पर और मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर जो यहाँ पर विपक्ष की पार्टियां हैं, बीजेपी, उसने ये सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मासूम बच्ची जो घर से बाहर निकलती है उनको अब स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे नेता हैं जो उस परिवार के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तौर पर उनका ये मांग है कि जो बच्ची अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है उसका सही तरीके से इलाज किया जाए और साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी की जाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से बासी दरिंदे की तरह पेश आते हैं और उसके बाद छोटी मासूम बच्ची की हत्या कर दिए हैं। तो दोनों बच्चियां जो घर से निकली थी उसके बाद परिवार के लोगों ने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जब उनकी जानकारी नहीं मिल पाई तो दूसरे दिन मंगलवार को सुबह में खेत के किनारे ये एक बच्ची मृत पाई गई थी, जबकि दूसरे की स्थिति काफी गंभीर थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका पोस्टमार्टम करके और उसके बाद शव को उसके परिवार वाले को सौंप दिया गया। लेकिन परिवार वाले जो हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में निष्क्रियता बरत रही है। एसआईटी का गठन भले ही हो गया है लेकिन अब तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो आखिर पुलिस किस तरह की जांच कर रही है, जो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो पटना के फुलवारी शरीफ में महादलित बच्चियों के साथ हुई वारदात के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्से आए लोगों ने फुलवारी शरीफ में सड़क को जाम किया है और इलाके के थाने के घेराव की कोशिश की। सड़क पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, आगजनी की है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। वारदात मंगलवार की है, जब परिजनों का दावा है कि इस मामले में पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। तो परिजन जो हैं वो नाराज हैं। नाराज इसलिए कि औपचारिकता मात्र पर आपने एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं वो आपकी गिरफ्त से बाहर हैं। 2 बच्चियों के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। डॉग स्क्वाड से जहां जहां भी मूवमेंट प्रतीत हुआ वो भी इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मृत बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है और जो बच्ची घायल अवस्था में मिली है उसका भी उपचार एम्स में चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि पहले तो वो ट्रॉमा से डील कर पाए, उसके बाद घटना संबंधी जो भी जानकारी सूचना वो दे पाए, जिससे हमें अनुसंधान में सहायता मिले, वो जानकारी हम ले सकें। फर्द बयान में जो भी बिंदु आए हैं उन सभी बिंदुओं पर मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद ही पुष्टि की जा सकती है। जो घायल बच्ची है उसकी भी डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट प्राप्ति के बाद व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जो बिंदु मीडिया में चल रहे हैं उन सब पे पुष्टि की जा सकती है। जिस सारे बिंदुओं पे पुलिस अनुसंधान कर रही है। और ये बिहार जल रहा है यार, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहा कि दहशत में हम लोग हैं। हमने पुलिस फोर्स को कहा है कॉन्फिडेंस में लीजिए इन लोगों को।
घर से बच्ची बाहर निकलना बंद कर दी। इन्होंने कहा पढ़ना लिखना बंद कर दिया 2 दिन से, कोई नहीं जा रहा है। ये हालात है, ये स्थिति है। मैं अविलंब पुनः मांग करता हूँ पुलिस पदाधिकारी से कि इसके तह में जाइए, छानबीन करिए और हत्यारा को पकड़िए और गरीब दलित परिवार की बेटी और परिवार के साथ न्याय कीजिए।